हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे जो चतुर्थांश से संबंधित होंगे। अतः यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है हमारा चतुर्थांश। त्रिकोणमिति में चतुर्थांश संबंधी प्रश्न कैसे हल करते हैं, यह क्लास 10th मैथ से संबंधित है जो है चतुर्थांश। देखिए क्या होता है चतुर्थांश। यह 0 होता है, 0 यहाँ 90 अंश होता है, 0 अंश, 180 अंश, 270 अंश और यहाँ पुनः 360 अंश हो जाता है। तो यहाँ पे हमको यह जानना है इसमें कि जो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये सब कहाँ स्थित हैं और ये किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो ये जो प्रश्न है चतुर्थांश से संबंधित है, इसलिए इसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे ताकि आगे आने वाले जो भी प्रश्न होंगे इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से हल करेंगे और आप जिम्मेदारी पूर्वक देखेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में तो मुख्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 3 होते हैं, कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो वह किस तरह से चतुर्थांश में बटे हुए हैं, किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। तो जो फर्स्ट चतुर्थांश यह होता है प्रथम चतुर्थांश, यह आपका होता है सेकेंड यानी द्वितीय, सेकेंड चतुर्थांश, यह आपका होता है थर्ड यानी तृतीय, और यह होता है फोर्थ चतुर्थांश। इसमें देखिए पहले में आल पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव प्लस भी का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब है इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, ये सब क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। किस स्थिति में ये धनात्मक होते हैं, जब हमारा मान होता है 0 से 90 अंश के बीच, यानी 90 अंश से छोटे मान हो, चाहे साइन 90 हो तो साइन 90 से छोटा हो, जैसे साइन 45 हो, कास 45 हो, साइन 60 हो, टेन 30 हो, यानी 90 अंश से जो भी छोटे मान होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपका पहले चतुर्थांश में आएंगे। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है दोस्तों कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं। प्लस भी का मतलब होता है पॉजिटिव, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब चलते हैं दूसरे चतुर्थांश में, देखते हैं क्या स्थिति है। दूसरे में आपका साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और शेष क्या होते हैं, शेष जो होता है वो निगेटिव होते हैं। शेष में आपका आ जाएंगे कास थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और काट थीटा। यानी जब दूसरे चतुर्थांश की हम बात करते हैं इसमें साइन और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं और शेष जो होता है ऋणात्मक होता है। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे चतुर्थांश में है, इसके लिए देखिए जो भी मान होगा वह 90 और 180 के बीच यदि है तो हम कहेंगे कि यह आपका दूसरे चतुर्थांश में है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो इसमें टेन थीटा, टेन का उल्टा काट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और जो शेष होते हैं, शेष जो होते हैं निगेटिव होते हैं। शेष में क्या आ जाएंगे, टेन और काट को छोड़ दीजिए तो बाकी साइन थीटा, कोसेक थीटा, कास थीटा और सेक थीटा आ जाएंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह तीसरे में है, तो इसके लिए आपको मान कितना होना चाहिए, 180 से 270 अंश के बीच मान होनी चाहिए। तो हम इसको मान लेंगे कि क्या है, यह तीसरे चतुर्थांश में है। अगर चौथे की हम बात करते हैं तो चौथे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा, कास का उल्टा
सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और जो शेष होंगे वो क्या होंगे, शेष। जो चौथे की स्थिति है वह 270 से 360 अंश के बीच कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आता है तो वह क्या होगा, वह आपका चौथे में जाएगा और चौथे में सिर्फ काश और सेक आपका धनात्मक होगा और बाकी जो है क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो इस चतुर्थांश के आधार पे हमें बहुत से फार्मूले प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों को 90 प्लस थीटा पर हम बताते हैं। 90 माइनस थीटा पर कुछ सूत्र देखिए, 90 माइनस थीटा के लिए या 90 माइनस थीटा जब आप लेते हैं तो पहले चतुर्थांश की बात की जाती है, क्योंकि 90 में से अगर कुछ भी हम घटाते हैं तो किस में आता है, पहले में। यहाँ आपसे पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ सूत्र मिल रहा है जो साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज होता है किसमें, कास में, तो इसका मान हो जाता है हमारा कास थीटा। क्योंकि 90 अंश से कम मान मिल रहा है तो 90 से कम होगा तो पहले में आएगा, पहले में आर पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होगा वह क्या होगा, हमारा कास थीटा होगा। दूसरा हम देखते हैं कास 90 माइनस थीटा, इसमें 90 चतुर्थांश की बात करते हैं तो कास और साइन एक दूसरे के समतुल्य होते हैं यानी विपरीत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास जो है साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे तीसरा आते हैं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। आगे हम आते हैं सेक, सेक 90 माइनस थीटा, इसको हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसकी जो अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करते हैं तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ये सभी धनात्मक होते हैं, क्योंकि देखिए जो भी मान होगा 90 से कम होगा और 90 माइनस कम होगा तो वो जाहिर सी बात है पहले चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच ही पहला चतुर्थांश रहता है। इस तरह से अगर हम 90 से आगे बढ़ते हैं, यह तो हमारा 90 माइनस थीटा के लिए था, अगर हम क्या करते हैं 90 प्लस थीटा की बात कर देते हैं तो यहाँ पे पहला है, यहाँ हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो देखिए किस में आ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में आ गया, क्योंकि 90 प्लस थीटा 90 से अधिक हो रहा है तो इसमें भी देखिए साइन क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। इसमें तो आर पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ही हो रहा है। लेकिन अगर हम कास की बात करें, कास 90 प्लस थीटा, यहाँ देखिए काश इसमें पॉजिटिव में नहीं है, क्योंकि 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है और दूसरे में सिर्फ आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। चेंज चूंकि 90 और 270 पे चेंज होगा, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। और हम 180 और 360 की बात करते हैं तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजिंग, क्योंकि वहाँ पे जो होता है साइन का साइन ही हो जाता है, काश का काश ही हो जाता है, बस हमें चिन्ह चेंज करना पड़ता है। लेकिन अभी हम 90 प्लस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 10 आ जाए, 10 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, इसमें भी 10 नहीं है, ये भी नेगेटिव होगा। ऐसे ही हम काट 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा आपका। सेक 90 माइनस थीटा करेंगे, एक प्लस कर देते हैं तो सेक यहाँ देखिए नहीं है, ये भी नेगेटिव होगा आपका। और कोसेक 90 प्लस थीटा कर देते हैं तो कोसेक इसमें धनात्मक है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। 90 पर कोई भी मान चेंज होता है, साइन कास में चेंज होता है, कास साइन में चेंज होता है, टेन काट में चेंज होता है, काट टेन में, इसी आधार पे चेंज होगा, या तो 90 हो या 270 हो, परिवर्तन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 90 और 70 ही बदलेगा, ऐसे में इसी तरह से परिवर्तन होगा। बस हमको यह देखना है कि किस चतुर्थांश में है और किस चतुर्थांश का किसका चिन्ह क्या है, वही हमको लगा देना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ फार्मूला हम आपको 180 के लिए बता देते हैं। यहाँ हम 180 माइनस थीटा की बात करते हैं।
यहाँ देखिए, अगर हम पहला लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ देखिए 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। 180 साइन है तो साइन ही रहेगा, 180 या 360 पे नो चेंजिंग, क्योंकि यहाँ इसमें हमको चेंज नहीं करना है। यहाँ साइन है तो हमारा मान साइन ही होगा। ये देखते हैं कि चिन्ह क्या होगा इसका, 180 माइनस थीटा 180 है, और जब हम माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, यानी 180 से पीछे जाएंगे तो दूसरा चतुर्थांश मिलेगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन की स्थिति क्या है, धनात्मक है, इसलिए चिन्ह भी इसका क्या होगा, धनात्मक रहेगा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, काश 180 माइनस थीटा, यहाँ देखिए चेंज होगा नहीं, काश का काश ही रहेगा, लेकिन दूसरे में सब जाएगा। 180 माइनस थीटा ध्यान रखिए दूसरे में जाएगा, दूसरे में काश क्या है, ऋणात्मक है, यानी है ही नहीं, शेष में है, तो इसलिए आप चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप टेन की बात करते हैं, टेन 180 माइनस थीटा, टेन का टेन ही होगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि टेन इसमें नहीं है। सेम जो फार्मूले है आप 180 या 360 में इसी आधार पे आप कर सकते हैं। जरूर एक बार देखिए, वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 बार करके देखिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस एक बार और ध्यान दीजिए, 90 और 270 पे चेंज होगा, जैसे 90 पे चेंज होगा वही चीज़ें सेम 270 पे चेंज होगा। और चिन्ह आपको ध्यान रखना है, किस चतुर्थांश में वो जा रहा है तो कौन सा चिन्ह होगा। 180 और 360 पे जैसे बताएं कि साइन का साइन ही है, काश का काश ही है, टेन का टेन ही थीटा रहेगा। ऐसे ही बाकी जो आगे है सेक कोसेक ये सब वैसे ही चेंज नहीं होंगे। यही चीज़ 360 अंश पे भी सेम होगा, लेकिन बस हमको चिन्ह ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में जा रहा है, उस आधार पे हमको चिन्ह लगा देना है। यह जरूर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित आपको कुछ सवाल बताएंगे कि कैसे हम इस पर सवाल को हल करते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।